बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइवर के लिए एक शॉर्ट स्किल। शॉर्ट नहीं है, बेसिकली अच्छी भली आपको ये अर्निंग दे सकती है और इजी है थोड़ी, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। एक तो आपको यूट्यूब एसईओ सिखाई है, सेकंड नंबर पे आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको थंबनेल मेकिंग सिखाई है। अब ये फोर्थ नंबर पे हम स्किल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट ऑडियो एडिटिंग। हम इसको जो है वो यूज करेंगे एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं पॉडकास्ट होती क्या है, ठीक है, और आप जो है वो उससे कैसे मतलब काम करेंगे, उसकी ऑडियो जो है कैसे एडिट करेंगे। तो चलिए आ जाइए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमने सिंपल फाइवर जो है ओपन की हुई है और उसके बाद जो है मैंने लिखा हुआ है पॉडकास्ट ऑडियो एडिटिंग। अब पॉडकास्ट से मुराद होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा एफएम रेडियो के ऊपर जो है वो ऑडियो के अंदर, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो वो एक पॉडकास्ट होती है। यानी कि 20 से 30 मिनट का एक समझ ले के 20 से 30 मिनट की एक ऑडियो, ठीक है, और वो होता क्या है, प्रोग्राम होता है बेसिकली। उसको आपने एडिट करना होगा, उस ऑडियो को आपने एडिट करना है। तो ये हमारा काम है बेसिक सा, ठीक है। अब जो है वो कैसे करते हैं हम लोग, ये मैं आपको कंप्लीट सिखाने जा रहा हूँ एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइवर पे मैंने जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो ये सामने 3 या 4 मैंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है, जो गिग्स पहले से क्रिएट हुए हैं। आई विल डू प्रोफेशनल पॉडकास्ट एंड ऑडियो एडिटिंग, ठीक है, ये बंदा कह रहा है। और कितने चार्ज कर रहा है, $15 बेसिक, ठीक है। $15 आप कम अज कम इससे ले सकते हैं स्किल से। 2600 बनता है तकरीबन पाकिस्तानी। और उसके बाद इस शख्स को जो है वो 234 ऑर्डर्स आए हैं, 5 ऑर्डर अभी भी ये कर रहे हैं, काम उन पे कर रहे हैं, ठीक है। ये काम क्या करता है बेसिकली, ये जो है पॉडकास्ट की कट रिमूव ऑडियो पार्ट, ठीक है, ऐड इंट्रो आउट्रो बैकग्राउंड म्यूजिक ये करता है। सेकंड नंबर पे क्या करता है कि EQ एडजस्टमेंट करता है, कंप्रेशन ऑफ वॉल्यूम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। अब और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पॉडकास्ट ऑडियो एडिटिंग कर रहा है, ठीक है, ऑडियो क्लीन अप करेगा, प्रोसेसिंग, वॉल्यूम लेवलिंग, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेगा। ये जो है स्किल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी भी गिग लगा सकते हैं, ठीक है। आप मतलब अपनी आईडी में लिख सकते हैं कि मैं जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो का प्रोफेशनल, ठीक है, मुझे आता है और जो है मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, पॉडकास्ट एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने आना है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर, जो कि आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। एडोब प्रीमियर प्रो लिखें तो आपके सामने आ जाएगा। एक तो ये है कि 7 दिन का ये आपको फ्री ट्रायल देते हैं, अगर आपने वो तो यूज़ करना ही है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें क्या है कि मैं आपको यूट्यूब पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने भी यूट्यूब से वीडियो देख के क्रैक किया है। तो किस तरह से होता है, सिंपल आप लिखे एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है, क्रैक, ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़ 8.1 जो भी आपकी विंडो है, तो आपके सामने डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी। इनमें से जो है मैंने मतलब आप देखते जाइएगा, कोई एक ट्राई हो जाएगी आपकी, मतलब सिंपल आपको बताएंगे ये की लगा दें तो आपका जो है क्रैक हो जाएगा। अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो क्रैक कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार बाय करो, ठीक है, उसको फ़ायदा दो। अगर नहीं कर सकते तो क्रैक भी हो जाता है। तो ये है सिंपल एडोब प्रीमियर प्रो, जिसको मैं यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे देता हूँ। हम जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉडकास्ट लिख देते हैं और उसके बाद ब्राउज कर देते हैं इसको, यानी कि हम नई फाइल बना रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे कर देते हैं और ओके का बटन दबा दें। अब जो है आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब एसईओ के अंदर जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है वो आपने वीडियो देखी है तो ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको सिंपल ओपन हो जाने दीजिए। अब जो है मैं यहाँ पर आपको फिर भी सिखा देता हूँ, लेकिन वहाँ से आपने अगर सीखी हुई है तो फिर कोई इशू नहीं होगा आपको। अब जो है मैं यहाँ से एक ऑडियो वो मैं इंटर कर देता हूँ। बेसिकली हम वीडियो डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑडियो अलग कर देंगे। बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको जब गिग आप लगाएंगे, कोई आपको ऑर्डर देता है तो वो आपको एक ऑडियो फाइल सेंड करेगा 20, 25, 30 मिनट की, और कहेगा क्या कि यार इसमें से जो है ना वो म्यूजिक, इसका जो भी वो ऐड करवाना चाहे, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, इसके बाद जो है इसके अंदर से ट्रिमिंग कर दो, ठीक है, जहाँ पे मैं अड़ रहा हूँ, जहाँ पे खांसी कर रहा हूँ वो चीज़ें काट दो, इसके अलावा जो है फलां चीज़ों पे ट्रिम कर दो वीडियो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें वो आपको बताएगा। और वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब करना क्या है कि जैसे ये मैंने एक वीडियो फाइल जो है अपलोड कर दी है यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट कर दी है, इसकी जो वीडियो है वो हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि आपको इस तरह से एक ऑडियो मिलेगी। अभी आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ऐसे कोई भी आपको एक ऑडियो फाइल मिलेगी। अब आपने बेसिक क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने वो पार्ट्स कट करने हैं जहाँ पर वो बंदा खांसी कर रहा है, वो बंदा जो है वो बोल नहीं रहा, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस जहाँ पे क्रिएट हो रही है, वो पार्ट्स आपने कट कर देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, बात नहीं कर रहा है, कैसे पता लगा मुझे, ये देख लीजिए यहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये अप एंड डाउन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। सिंपल मैंने डिलीट कैसे किया, सी आपने दबाना है
उसके बाद जो है वो पार्ट आपने ट्रिम कर देने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपने करना है। उसके बाद जो है माउस पर क्लिक करें, इधर ला के डिलीट का बटन दबा दें और इसके दरमियान रिपल डिलीट कर दें। नहीं अगर आपसे हो रहा है रिपल डिलीट, ठीक है, तो आप सिंपल इसको जो है वो दो चीज़ों का ऐसे अटैच भी कर सकते हैं। अब जो है वो इस तरह से सबसे पहला पार्ट हमारा काम आता है कि हमने ट्रिमिंग करनी है, ठीक हो गया, नंबर 1 चीज़। अब इसमें जो है जैसे यहाँ से पार्ट में जो है वो कट कर देता हूँ, इसको जो है वो ट्रिम कर दिया। इस तरह से मैं आपको डिफरेंट ट्रिमिंग करके दिखा देता हूँ। पहली जो चीज़ है, आपने किसी भी पॉडकास्ट की जब आपने एडिटिंग करनी है तो उसमें पहली चीज़ आती है ट्रिमिंग करना। जैसे कि मुझे लगा कि यार ये जो है पार्ट सही नहीं है, इसको मैंने ट्रिम कर दिया और कैंसल आउट कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आए, यहाँ से लेके हमें लगा कि यार, हमें लगा नहीं, बाकायदा वो बंदा आपको बताएगा कि यार इस जगह पे जो है मैं अड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आप डिलीट कर दो। आपने ऐसा डिलीट करना है और इसको ट्रिम कर देना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, वो ये है कि आपने इसकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको रिमूव करना है। अब बैकग्राउंड नॉइज़ क्या होता है, अगर आप मुझे देख रहे हैं जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड के अंदर अगर नॉइज़ आए तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। शौ शू की हंसी नहीं आ रही इतनी वो चीज़ें को, उसको हमने कैसे रिमूव करना है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि इफेक्ट्स का जो है ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, एडोब प्रीमियर के अंदर इफेक्ट्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है इफेक्ट्स के ऑप्शन में, इफेक्ट्स ग्राफिक में नहीं, इफेक्ट साउंड में नहीं, बिल्कुल टॉप पे जो इफेक्ट्स है यहाँ पर आपने सर्च करना है डी नॉइजर। तो डी नॉइजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डी नॉइजर, इसको आपने सिंपल यहाँ पर ला के पुट कर देना है और येस का ऑप्शन करना है। अब इससे क्या होगा कि बेसिकली इससे हुआ क्या, अच्छा हाँ एक और चीज़, अगर ये मैंने जिस तरह से एक पार्ट पे डाला है तो इन पार्ट्स में नहीं डाला, यहाँ पर आपने लेदा पुट करना है या इनको सारों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद इधर भी पुट कर दें। तो ये अब तमाम पे पुट हो चुका है। अब जो है वो एक एक करके आपने करना क्या है बेसिकली कि अगर तो आप समझते हो कि यार सिंपल ये कर देगा नॉइज़ रिमूव, ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अभी भी नॉइज़ आ रहा है, जैसे कि मैं इसको जो है वो आपको चला के थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ये जिस तरह से यहाँ पे चल रही है, ठीक है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि यार नॉइज़ और आ रहा है। तो मैंने क्या करना है कि बेसिकली यहाँ से एडिट पे जाना है, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट है तो मैं हैवी नॉइज़ रिडक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेगा। अगर आप इसके साथ खुद खेल सकते हो, यानी कि इसकी आप नॉइज़नेस ज़्यादा कर दें, ठीक है, ये तो तब आएगा आपको जब आप इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। अगर बिल्कुल आप मतलब कि नहीं जानते तो आपने सिंपल करना है हैवी नॉइज़ रिडक्शन और उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो हैवी हो जाएगी नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है, हर पार्ट के साथ करना है, या फिर सारों को सिलेक्ट यहाँ पे आप नहीं कर सकेंगे, हर पार्ट के साथ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे एडिट में जाए, हैवी डिफ़ॉल्ट में जाए, हैवी नॉइज़ रिडक्शन कर दें, ठीक है। तो जैसे जो जो ट्रिम किए उन सारे पार्ट्स में आपने कर लेना है। सेकंड नंबर पे अगर आपने जो है वो इसमें बेस डालनी हो, ठीक है, वॉइस के अंदर, तो आपने यहाँ से सर्च करना है BASS। तो ये आपके सामने बेस आ जाएगी, इसको आपने पुट कर देना है। अब बेस क्या होती है, जैसे अगर आपकी आवाज़ जो है वो हल्की आ रही है, जैसे पतली आ रही है, ठीक है, बंदा कह रहा है यार इसमें ना जो है मेरी आवाज़ जो है भारी कर दो, ठीक है, तो ऐसे आपने आवाज़ को भारी करने के लिए बेस ऐड करनी है। बेस कैसे ऐड होती है, तो सिंपल सा तरीका है, ये जो बेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर -24 है, 0 होगा वैसे, ठीक है, 0 dB, तो आपने इसको 15 कर देना है, तो आपकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाएगी, चेंज है, ठीक है। इसके अंदर मैं जितनी इसको ज़्यादा करूँगा तो उतनी बेस ज़्यादा हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो आपने सीखी कि आपने इसकी ट्रिमिंग वगैरह कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उस वाले से हम देख लेते हैं। सिंपल नॉइज़ रिडक्शन करेगा, ठीक है। अब जो नॉइज़ रिडक्शन है जो कि मैंने आपको बता दी, उसके बाद जो है ट्रिम फ्रंट एंड ऑफ द ऑडियो, ठीक है, ट्रिमिंग जो हमने कर ली पूरी, ये तो कह रहा है कि मैं फ्रंट और एंड को करूंगा, हमने पूरी करनी है जो जो कहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो अप टू 3 एडिट्स या 3 एडिट करके देगा, इस तरह से ऐड योर इंट्रो आउट्रो, ठीक है। अब इंट्रो आउट्रो ऐड क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी शख्स आपको देगा, जैसे कि ये जिस तरह के ये वीडियो है, कोई भी वो आपको एक वीडियो देगा बाकायदा, वो कहेगा कि यार ये इंट्रो है, ठीक है, आपने ये इंट्रो लगाना है। अब आपने क्या करना है कि इस इंट्रो को बाकी तमाम आप अपनी जो ऑडियो फाइल है उसको साइड पे लिए, ठीक है, इसको फर्स्ट में ऐड कर दें। इसका मतलब उसका कहने का ये है कि यार ये जो है ना स्टार्ट में आप लगा दो, वो आपको खुद देगा। सिंपल आपने उठा के इसको इस तरह से ला के पेस्ट कर देना है। ये उसका इंट्रो हो गया, ठीक है, ऐड हो वो जो भी आपको फाइल दे रहा हो। उसके बाद साथ साथ आपने कंट्रोल एस करते जाना है सेव, यानी कि अब वो जो भी आपको फाइल दे रहा है आपने वो फाइल रख लेनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। साथ जो है वो एंड पे भी कोई लगाना चाहिए, अगर वो कहे तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ऑडियो इन्हेंस्ड, जिसे हमने बेस कह दिया, ठीक है। इन्हेंस मतलब यही है कि खूबसूरत आवाज़ को बनाएगा, तो जिसे मैंने बेस कह दिया, या फिर आप कह लें कि हमने जो है वो एक और चीज़ ऐड की थी जो कि है
नॉइज रिडक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप बाईपास कर सकते हैं, ये भी ऑडियो जो है वो इसको अच्छा कर देगा। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर और इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आ जाइए, यहाँ पर जो है वो सारे इफेक्ट्स मिलेंगे जो जो वो बंदा आपको कह सकता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि यार इसमें जो है वो आप डी-रेजर डाल दो, चैनल वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा जितनी चीज़ें जो बंदा आपको वो सोच सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डॉक प्रीमियर प्रो के अंदर। यहाँ से आप सर्च कर लेंगे, ठीक है, और जो भी वो चीज़ आपको कह रहे हैं तो वो आपने यहाँ से डाल देनी है। इसके अलावा और भी इसके अंदर प्रेजेंट्स के अंदर जाएं तो ये ब्लर है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा जो है ल्यूमेट्रिक प्रेजेंट्स और बाकी सारी आप देख सकते हैं। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, बैलेंस करनी हो, अगर हाँ वॉइस को अगर बैलेंस करने की बात आ जाए तो वो कैसे करते हैं, तो ये देख लीजिए, ये जो वॉइस है अब ऐसे होती है वॉइस के वो ऊपर बिल्कुल टॉप पे ना टकरा रही हो, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल टॉप पे नहीं टकरा रही। अब टकराएगी कैसे, इसका जो है वो आप राइट क्लिक करेंगे, सिंपल आपने ऑडियो गेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो 15% जितने परसेंट आप ऑडियो इंक्रीज करना चाहें कर दें। अब ये देखें ऑडियो टकरा रही है, कंट्रोल Z करके आपको दिखाता हूँ। पहले इस तरह से था, ठीक है। अगर हम इसको ऑडियो गेन करते हैं और यहाँ पे जो है वो 20 करते हैं तो अब ये देखिए ऊपर तक टॉप पे टच कर रही है। टच करेगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार ऑडियो खराब हो गई है, तो आप देखिएगा राइट साइड पे ये जहां पे मैंने जो है वो माउस किया हुआ है, अब ये रेड जहां पे आपको डॉट नजर आ रहा है, ठीक है, रेड जो है बार सा नजर आ रहा है, इधर आपकी वॉइस जो है टच करेगी। अब देखिएगा तो ये आपने देखा कि अगर आप इसको इंक्रीज ज्यादा करते हैं तो आपकी ऑडियो खराब होगी। तो आपने क्या करना है, माइनस पे जाना है और उसके बाद जो है वो यहां से हम लोग 35% कम कर देते हैं। अब देखिएगा तो ये नॉर्मल आवाज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी आवाज रेड के ऊपर शो नहीं होनी चाहिए, रेडनेस में नहीं जानी चाहिए, ग्रीन तक रहनी चाहिए। आप देखिए ये ग्रीन तक जा रही है, ये जो जब माउस आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेड वाली साइड पे नहीं जानी चाहिए, इतनी हो कि ग्रीन तक रहे। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये तमाम को आपने इकट्ठा करना है। उसके बाद ऑडियो गेन पे जाना है और इस तरह से आपने जो भी सिलेक्ट करनी है, मतलब कि सेम हो जाएगी वॉइस, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होगी, बराबर रहेगी, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे आप इसकी अगर स्पीड तेज करना चाहते हैं, वो आपको कहता है कि यार मैं स्लो बोल रहा हूँ, यहाँ से आपने तेज करना है, तो आपने सिंपल जाना है और स्पीड ड्यूरेशन पे जाके इसको आपने 154 कर देना है। तो ये जिस 154 बेसिकली मतलब कि जितना वो परसेंट कहे कि आपने बढ़ानी है, आपने उतनी इसकी स्पीड तेज कर देनी है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है एडिट ओरिजिनल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होती हैं। मैं आपको दोबारा जाके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये बंदा क्या कह रहा है कि पॉडकास्ट के कट रिमूव इंट्रो आउट्रो लगाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे लेवल वॉल्यूम करेगा, रिमूविंग मिस्टेक्स करेगा। अब ट्रिम करने का मतलब यही है कि आप उसका इंट्रो आउट्रो जब लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद कटिंग करें, ट्रिम, ये सॉरी जो है वो कह रहा है कि लेवलिंग वॉल्यूम, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया लास्ट पे कि कैसे आपने गेन करना है ऑडियो, ठीक है, वो चीज़ है। रिमूविंग मिस्टेक्स अनवांटेड वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग पॉजेस का कहीं पे आप अड़े हैं, खांसी ले रहे हैं, ये चीज़ें ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। कन्वर्ट टू एनी वीडियो फाइल, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मेट में इसको उसको देना चाहते हो जैसे वो कहेगा। एडिट ऑडियो बुक्स, ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ है, ये एक साइड की चीज़ है, ये इसमें नहीं है। स्प्लिट और मिक्स सेवरल ऑडियो फाइल टुगेदर, ठीक है। अगर आपको दो वो फाइल्स दे देता है और कहता है कि भाई इसको आपने जो है वो मुझे करके देनी है, मतलब इकट्ठी कर दें दो फाइल्स को, तो क्या करना है कि जैसे यहाँ से ये फाइल है, ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, दो को बिल्कुल ट्रिपल डिलीट करना है, ये दोनों फाइल्स मैच हो जाएंगी। उसके बाद अगर वो कहता है कि यार आधी फाइल यहाँ से लगाओ, तो इसका पहले जो है मैं आपको वीडियो कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हम ऑडियो की इस टाइम बात कर रहे हैं। वो कहता है यार आधी फाइल जो है ना वो आप यहाँ से लगाओ, ठीक है, यहाँ से, और आधी फाइल जो है वो यहाँ से होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि ये दो फाइल्स रखनी है, मतलब वो ये चाह रहा है कि ये फाइल जो है इसको आपने सिंपल नीचे ले आना है और इसको वो कह रहा है कि इसके मिड में लगा दो, तो आपने यहाँ ला के इसको यहाँ पे मिड में ले आना है। तो ये जो भी वो शख्स कह रहा है आपने सिर्फ इसका खेल ही है एक किस्म का, आगे पीछे करते रहना है, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहे हैं जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक। उसके बाद जो है वो अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ऐड करना हो वो किस तरह से करते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी आपको मिला है, जो भी उसने आपको दिया है, उसको आपने क्या करना है कि आपने ये जैसे समझ लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक है, सिंपल लाना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। आपका ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अगर आपको जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक मिला, यानी कि समझ लें कि जिस तरह ये हाफ आ रहा है, ठीक है, और हमारी वीडियो तो बहुत ज़्यादा है, और वो कह रहा है कि यार यही बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करो, तो आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल C करना है, उसके बाद कंट्रोल V कर देना है। तो इस तरह से आपका कंट्रोल V करने से ये कॉपी हो जाएगा, आपने नीचे ला कर दोबारा पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगेन कर दें कंट्रोल V और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको कैंसिल इस तरह कम कर दें।
तो ये जो है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। अब आपने ये देखना है कि यार इसकी आवाज़ कितनी आनी चाहिए, तो इस म्यूजिक को आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने जो है वो ऑडियो गेन में जाके माइनस इसको 15 कर दो। तो इस तरह से आपका ऑडियो जो है वो कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये होती है पॉडकास्ट एडिटिंग। कोई भी आपको फाइल्स देता है, कोई भी आपको ऑडियो देता है और कहता है कि यार इसकी एडिट हमें कर दो ऑडियो, तो आपने इसमें ला के इसको एडिट करना है। उसके बाद करना क्या है कि आपने कंट्रोल एम करना है, ठीक है। कंट्रोल एम करेंगे तो इस तरह से फाइल ओपन होगी। अगर आप इसको छोड़ दें, आप फाइल में जाएंगे, सिंपल एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है, और मीडिया कर दें, वही कंट्रोल एम ही है, मतलब कि बेसिकली शॉर्टकट की। तो अब जो है वो आप यहाँ से आउटपुट नेम कोई भी जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हो डेस्कटॉप पे लेके जाएं, यहाँ से आप डेस्कटॉप पे लेके जाएं, ठीक है, सेव करें। और उसके बाद जो है आप अगर इसका वो कहता है कि यार इसको ऑडियो में, अब जैसे वो कह रहा था फॉर्मेट कोई भी, तो यहाँ से आप MP3 कर सकते हैं। आप जो है वो यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट देता है, सारे फॉर्मेट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर H2SO4 कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कहता है कि यार इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिट रेट इसका जो है वो 160 कर दीजिए, यानी कि अच्छी आपको वॉइस मिलेगी। और उसके बाद जो है वो आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप जो है MBs कम करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, MBs कम करने के लिए आपको H.264 पे आना पड़ेगा, ठीक है। CBR करना है, यहाँ से VBR हुआ होगा वैसे आपने CBR कर देना है। MBs अगर कम करने हैं तो आपने इसको उठा के, ये 10 है ना, तो आपने इसको कर देना है 2, मतलब कि जितना आप कम करेंगे आप देखिए नीचे MBs कम होते जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो आप 311 देखेंगे, 1 है तो आप देखेंगे कम हो जाएंगे 177 MB। तो जितने आपने करने, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऐसे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। मुझे चूंकि चाहिए नहीं है फाइल, तो एक्सपोर्ट होगा तो आपने सिंपल जहाँ पर भी होगा अवेलेबल आपने उसको उठाना है, यहाँ पर अपने फाइवर पे जाके उसको जो है वो डिलीवर कर देना ऑर्डर। तो ये है एक सिंपल तरीका, सिंपल मतलब कि एक अच्छी स्किल है लेकिन आसान है। ये मैंने इसलिए सिखाई क्योंकि आप लोग इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और हम स्किल सीखेंगे जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर यूज़ करेंगे। अब एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आपको मैंने वीडियो एडिटिंग सिखाई, ठीक है, विद कैमरा, विदाउट कैमरा, ठीक है, विदाउट फेसिंग कैमरा, 2 सिखाई थी यूट्यूब के कोर्स के अंदर। अब फाइवर के अंदर जो है हमने ऑडियो पॉडकास्टिंग जो है उसकी ऑडियो एडिटिंग हमने सीख ली। तो प्रीमियर प्रो के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो ये चीज़ें लाजमी रखिएगा अपने जहन के अंदर, मतलब कि ये स्किल्स तो लाजमी रखिएगा। इसके अलावा आप एडवांस और भी सीखना चाहते हो तो वो आप अपनी मर्जी से सीख सकते हैं, लेकिन इनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। वीडियो एडिटिंग के आप जो है गिग लगाएं, ऑडियो एडिटिंग के लगाएं, और बेसिकली आप शो ये करवाएं कि आप जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एक्सपर्ट है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि यार थोड़ा बहुत जो है वो मैंने आपको सिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया। बेसिकली इसको प्रैक्टिस करें, जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी ऑडियो फाइल जो है वो रिकॉर्ड करें, फिर आप देखेंगे कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक में बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको रिमूव करें, सारी चीज़ें खुद करते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे एडोब प्रीमियर प्रो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, अब बेसिकली जो है वो मैं आपको यहाँ से ऑडेसिटी भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। तो आपने क्या करना है, ऑडेसिटी को इंस्टॉल कर लेना है। अब ये कोई क्रैक वाला इसमें इशू नहीं है, इसके अंदर कोई वैसा कोई रोला नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। गूगल पे जाकर लिख दो ऑडेसिटी डाउनलोड, तो आपके सामने फ्री डाउनलोड आ जाएगा। इसके अंदर कोई क्रैक नहीं करना पड़ेगा, कोई फ्री ट्रायल नहीं, बस डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल से है, कोई भी ऑडियो डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो है वो एडिट में जाके आपने यहाँ से जो है वो डिफरेंट रिमूव स्पेशल में जाके, ठीक है, जैसे मैंने अगर कोई ऑडियो डाली होती तो यहाँ से जो है वो मैं व्यू में जाके जूम कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसका तो ऑप्शन, लेकिन मैं आपको ये यूज़ करने का मशवरा नहीं दूंगा। आपको ये कहूँगा कि एडोब प्रीमियर प्रो या तो बाय कर लो या क्रैक कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, हर बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको मैं नहीं आपको प्रेफर करूंगा, बिल्कुल ही सिंपल है, इसको प्रेफर नहीं करूंगा। एडोब प्रीमियर प्रो जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आप इसमें करते हैं तो प्रोफेशनली आप एक काम कर सकते हैं, और ये जो स्किल है बेस्ट है अगर आप लोग जो है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए पिक्चर एडिटिंग। वो भी एक स्किल है जिसकी मैं आपको डिमांड भी दिखाऊंगा और तमाम आपको चीज़ें सिखाऊंगा, जो कि हमारी 5th नंबर पर लास्ट स्किल होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।